चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब पे क्लिक करें और साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दें और ऑल पे आपने क्लिक करना है ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड स्केचअप ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो के अंदर अभी तक हमने कुछ कमांड्स जो कवर की हैं पिछले लेक्चर्स तक, उनको यूज़ करते हुए थोड़ा सा हमने एक प्रैक्टिकली मतलब जाकर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। टेबल हम छोटा सा एक ड्रॉ करेंगे। तो रिसेंटली जो कमांड्स हमने पढ़ी थी ग्रुप और कंपोनेंट वाली, वो भी इंशाल्लाह इसमें यूज़ होगी। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको ठीक से समझ आए। तो उसके लिए आप एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पर ले लें और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ जी 4 फीट, 4 फीट का, यानी 4 बाई 4 इसका साइज़ रखेंगे। ठीक है, 4 फीट लेंथ एंड 4 फीट ही इसकी विड्थ, 4 बाई 4 फीट इंटर। तो ये आप इसको थोड़ा जूम कर लें और ऑर्बिट कर लें। ये कुछ हमारे पास रेक्टेंगल आ गया है। अब आपने सेलेक्ट टूल से इसको डबल क्लिक करना है। ठीक है, ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और राइट क्लिक करके इसको ग्रुप बना लेंगे, मेक अ ग्रुप। ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। पुश पुल पे क्लिक करें और इसको यहाँ से आप देखें। ग्रुप को पुश पुल करने के लिए क्या करते थे, डबल क्लिक करके ग्रुप के अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद पुश पुल कमांड लेते हैं और यहाँ से आप इसको जितना भी पुश पुल करना है, मैं अगर इसको 3 इंच इंटर करता हूँ, 3 लिख के इंटर करता हूँ तो 3 इंचेस ये एक्सट्रूड हो जाएगा। देन सेलेक्ट टूल लेते हैं, बाहर क्लिक करते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करना है। चूंकि ये ग्रुप है तो एक बार सेलेक्ट करने से ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। मूव कमांड हम लेते हैं मूव करने के लिए। इसको क्लिक करें, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हम ऊपर वाला एरो प्रेस कर लेते हैं ताकि सीधा ऊपर की तरफ ये मूव हो। तो ये कुछ इस तरह से हमने इसको ऊपर रखा। अभी ऑर्बिट करते हैं जी। आप देखें, इसको मैंने ऑर्बिट करके निचले हिस्से पर गए। यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल इसमें मज़ीद जो है वो ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए आप रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर मैं इस पॉइंट पे कुछ जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन इसके लेग्स बनाने के लिए ये जस्ट मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल को भी ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए सिलेक्ट टूल लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन मेक अ ग्रुप। ठीक है, अभी हम इसको ग्रुप नहीं करते, हम इसको कंपोनेंट करेंगे। ठीक है, ग्रुप हमने ऊपर वाले को बना लिया है। कंपोनेंट और ग्रुप्स में क्या फ़र्क होता है पूरी डिटेल में हमने पिछली वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से चैनल का लिंक लें, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये मैंने क्लिक किया। कंपोनेंट का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे टेबल लेग। ओके, क्रिएट। अच्छा, अब एक तो तरीका ये है कि मैं इसको यहाँ पर चारों साइड्स पर लगाना चाहता हूँ। एक तो तरीका है कि मैं इसको कॉपी कर लूँगा। तो कॉपी करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव कमांड ही यूज़ करते हैं। इसको क्लिक करेंगे और मैं इसका ये पॉइंट पिक करूँगा और अभी देखिए मूव हो रहा है। मैं अगर कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये मेरा कॉपी होगा। यहाँ पर मैं इसको ऐसे कॉपी कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं इसको थोड़ा अगर ऑर्बिट करके आपको दिखा दूँ। ठीक है, पैन कमांड से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ तो कंट्रोल प्रेस कर लें, इस पॉइंट पर मैं इसको ऐसे कॉपी कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं इसको यहाँ पर भी अगले पॉइंट पर भी यहाँ पर कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इसको अभी यहाँ से पकड़ूंगा, कंट्रोल प्रेस करके मैं यहाँ इसको ऐसे कॉपी कर लूँगा। ठीक हो गया जी। एक तो तरीका ये है। अब मैं दूसरे तरीके की बात करता हूँ, इसको अंडू कर लें। अच्छा, दूसरे तरीके में ये है कि आपने एक लाइन लेनी है और इसके मिड पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ से मैं ये मिड पॉइंट है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगा रेड एक्सिस में। ये मैंने मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ की। अब आपने करना है सेलेक्ट टूल लेना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर रोटेट कमांड लेनी है। ये हमारे पास रोटेट कमांड है, इसको क्लिक करें और इस लाइन का सेंटर पॉइंट लेना है। ठीक है, ये मैं देखता हूँ जी, ये सेंटर पॉइंट है, क्लिक करें। अब आपने थोड़ा सा इधर क्लिक करना है तो आपका ऑब्जेक्ट देखिए रोटेटिंग पोजीशन में आ चुका है। अब हम साथ कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो ये कॉपी करेगा। मुझे इसको नीचे 90 डिग्री पे यहाँ पर कॉपी करना है, मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वैल्यू दूंगा *3, क्योंकि मुझे इसकी 3 कॉपीज़ चाहिए। *3 करके इंटर करूँगा तो आप देखेंगे इसकी 3 कॉपीज़ यहाँ पर 1 2 3 आ चुकी हैं, यानी लेग्स हमारी कंप्लीट हैं। तो ये एक कंपोनेंट था। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि अगर एक कंपोनेंट को पुश पुल करते हैं तो वो सारे कंपोनेंट हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, इसको हम यहाँ से पुश पुल करने के लिए पहले डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर एंट्री करेंगे तो पुश पुल कमांड लेंगे। यहाँ से मैं इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा ऐसे पुश पुल कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा मज़ीद अगर आपने करना है तो ऐसे मज़ीद कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर एक स्केल कमांड का यूज़ करेंगे। ये स्केल कमांड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये स्केल के पॉइंट आ गए हैं। इसको भी मैं पूरी डिटेल में अपने चैनल पर डिस्कस कर चुका हूँ, आप पिछली वीडियोस ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। अब मैं इस पॉइंट को पकड़ता हूँ और ये देखें, एक पॉइंट को कर रहा हूँ, सारे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट में एक को करते हैं तो सारे होते हैं। अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर लूँ तो आपको फ़र्क दिखेगा। ये देखें, कंट्रोल प्रेस करने से कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। अब मैं कंट्रोल के बिना ही इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट टूल लें, बाहर क्लिक करें, इसको मैं अभी थोड़ा सा आइसोमेट्रिक में ले जाता हूँ और ऑर्बिट करके नीचे ले आते हैं। तो यू कैन सी कि हमारे पास कुछ इस तरह से एक टेबल जो है वो ड्रा हो चुका है। तो व्यूअर्स, चैनल से आपने जुड़े रहना है। इसका नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर अपलोड किया जाएगा, तो सारी वीडियोस आप देखें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको स्केचअप की अच्छे से समझ आएगी। मैं इंशाल्लाह, ये तो 2015 वर्जन है, 2020-21 भी कोशिश करूंगा इस पर डिटेल से अपलोड करने की अपने चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल को प्रेस करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, कॉमेंट भी करके बता दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।